एनालिसिस। नमस्ते, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की सरगर्मी शबाब पर है और एक मुद्दा फिर तेजी से सियासी फिजा में छा गया है और वो है विधायकों की खरीद फरोख्त का। दमोह से कांग्रेस के विधायक राहुल सिंह लोधी के बीजेपी में आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर अपने विधायकों को पैसे के दम पर तोड़ने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी इसे कांग्रेस की खींच करार देकर खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात कह रही है। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य प्रदेश की सियासत में चल रहे सौदेबाजी के आरोप और प्रत्यारोपों पर ही चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में दल बदल पर जो वार पलटवार हो रहा है, एक एक कर जिस तरीके से पार्टी छोड़ी जा रही है, कमलनाथ लगा रहे हैं विधायकों को खरीदने का आरोप भाजपा पर। कमलनाथ का आरोप है कि बीजेपी दे रही है विधायकों को ऑफर। उन्होंने ये तक कहा कि मैं भी सौदेबाजी कर बचा सकता था अपनी सरकार। कमलनाथ के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि क्योंकि कमलनाथ पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। पार्टी का ये भी कहना है कि सौदेबाजी करके ही कमलनाथ ने राजनीति में मुकाम पाया है और सौदेबाजी में ही कमलनाथ को मिली थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन उसे झटके पे झटके लग रहे हैं। पहले 22 विधायक एक साथ बीजेपी में गए, सरकार गिरा दी और फिर 3 विधायक खंडवा के मानदाता के नारायण पटेल, छतरपुर की बड़ा मल्हारा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपानगर की सुमित्रा कासडेकर और अब दमोह के विधायक राहुल लोधी बीजेपी में चले गए। अपने विधायकों के इस तरह पाला बदलने के बाद कांग्रेस सदमे में है और वो बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है। कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा है कि कई विधायक उन्हें बता रहे हैं कि भाजपा उन्हें पैसों का ऑफर दे रही है। कमलनाथ का कहना है कि भाजपा को 10 नवंबर को आने वाले परिणाम का अभी से अंदेशा हो गया है, इसलिए वो सौदेबाजी पर उतारू है। कमलनाथ ये भी कह रहे हैं कि सौदेबाजी कर वो भी सरकार बचा सकते थे, लेकिन वो इस पर विश्वास नहीं करते। जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है, मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। कमलनाथ के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग जैसे दिग्गजों ने कमलनाथ को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया है। उनका कहना है कमलनाथ अपने विधायक नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये उनकी नाकाबिलियत है। वो विकास और जनहित के लिए बीजेपी में आने वाले विधायकों को बिकाऊ कहकर अपना निकम्मापन छिपा रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी कमलनाथ पर सौदेबाजी कर सियासत में जगह पाने और सीएम की कुर्सी हथियाने का आरोप लगा रही है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो। कमलनाथ जी के ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य अक्षम साबित हुए। इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से
एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव खोलिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर चेहरा सिंधिया का था विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, और 10 जनपद से सौदेबाजी करके वो मुख्यमंत्री बन गए। और कमलनाथ जी का इतिहास यही है, पैदा कलकत्ता में हुए, बड़े परिवार में हुए, सेठ के परिवार में पैदा हुए, और इंदिरा जी के साथ सौदेबाजी करके छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ लिया। 45 साल तक केवल सौदेबाजी तो की ही है कमलनाथ जी ने, इसलिए उन्हें लगता है कि हर मुद्दे पर केवल सौदेबाजी है। कांग्रेस डूबती हुई नैया है, और जो भी विधायक जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है वो अब कांग्रेस में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जिन वादों के साथ उसने जनता के वोट लिए थे वो वादे 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में पूरे नहीं हुए। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में दल बदल पर किस कदर सियासत गरमाई हुई है। दोनों दल इस मसले पर आमने सामने हैं और जनता से सीधा वास्ता रखने वाले मुद्दों से इतर यही मसला उपचुनाव में हावी है। इन दोनों के वार पलटवार के बीच आम आदमी के जहन में सवाल ये भी उठना स्वाभाविक है कि आखिर कांग्रेस अपने विधायक क्यों नहीं संभाल पा रही, और बीजेपी का ऐसा कौन सा जादू है कि कांग्रेस के विधायक एक एक कर उनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। खरीद फरोख्त के इन आरोपों के बीच में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। कमलनाथ जी का आरोप है कि राहुल लोधी एपिसोड के बाद उन्होंने कहा है कि और भी विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा पैसे ऑफर कर रही है। इधर भाजपा का ये कहना है कि क्योंकि विधायक अपने आप को इस अपराध का गुनहगार मान रहे हैं कि वे कांग्रेस की तरफ से किए गए झूठे वादों को जनता के बीच पूरे नहीं कर सके, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का कृत्य मध्य प्रदेश में कर रही, वो कृत्य उनके साथ साथ देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। जनता जागृत है, यदि जागृत नहीं होती तो शिवराज सिंह चौहान आज से कुछ साल पहले ही मध्य प्रदेश से बाहर नहीं करा होता। मध्य प्रदेश में यदि जनता ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वोट किया था तो आज उनके वोट को भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से खरीदा है। लोकतंत्र की एक परंपरा है, लोकतंत्र का एक नियम कि मतदान गुप्त होगा और वो किसी को नहीं बताया जाएगा। आदमी ने गुप्त रूप से तय करके ये तय किया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने उस गुप्त मतदान को खरीद लिया। ये उस व्यक्ति के संग गद्दारी, उस व्यक्ति के संग धोखा है। उस ताकत को जी बोले। शर्मा जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जो सारा जो विधायकों का रुझान हो रहा है वो ऐसा क्यों है कि सीधे सीधे कांग्रेस से बीजेपी की तरफ ही हो रहा है, बीजेपी से विधायकों के स्तर पर कांग्रेस की तरफ ऐसा कहीं भी कुछ होता नहीं दिख रहा। क्या वजह हो सकती है इसकी? उसी पे आपके पास आ रहा हूँ। आज बाजार में मंडी लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने गद्दार बनाने की, खरीद फरोख्त की, भाव लगा रहे हैं। जो आज राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं वो है 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की कमियां और जो भारतीय जनता पार्टी का सत्य है वो लोगों के सामने रख। उसके 1 दिन पहले एक न्यूज चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि मुझे कमलनाथ जी ने भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा और आज मैं विधायक। जिस व्यक्ति को 2 दिन पहले कमलनाथ पे भरोसा दिख रहा था या कमलनाथ जी उन पे भरोसा कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के भरोसे पे चल रहे थे। 1 दिन में 2 दिन में ऐसा क्या नाराजगी आ गई जो भरोसा खत्म हो गया? जी जी, अच्छा शर्मा जी, पैसा जी निश्चित पैसा जी वो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबूत दो, तो सबूत मैं दे रहा हूँ। जी 14 लोग मंत्री हैं मंत्रिमंडल में जो विधायक नहीं है। जी क्यों है? क्या वो खरीद फरोख्त नहीं है? क्या वो सौदेबाजी नहीं है? जी क्या प्रलोभन नहीं है? शर्मा जी, यही चर्चा हम जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। ये कहा जा रहा है, कमलनाथ जी ने भी आरोप लगाया है और जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सियासी नीलामी की मंडी लगा के रखी आपकी पार्टी ने, विधायकों को खरीदा जा रहा है, किसी भी तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है।
कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, उसके बाद भी जोड़ तोड़ करके इन्होंने सरकार बनाई। वाजपेयी जी, अब तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? वाजपेयी जी तक आवाज़ पहुंच रही है? जी जी जी। दुर्गेश जी, एक बार फिर आते हैं आपके पास में। ये तो सारा सिनेरियो बन रहा है, मध्य प्रदेश के इतने विधानसभा चुनाव हो गए राज्य में, हम लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, कवर भी किए हैं, लेकिन इस तरीके की इस बार जो भगदड़ जैसी स्थिति दिख रही है, दोनों तरफ खींचतान की स्थिति दिख रही है, वो पहले कभी नहीं नजर आई थी। आखिर ये उपचुनाव इतना ज़्यादा मारा मारी वाला माहौल में कैसे तब्दील हो गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव नहीं है, ये षड्यंत्र के चुनाव है। उपचुनाव का मतलब ये हुआ करता था, कोई प्रत्याशी यदि एक्सपायर हो गया, वो उसके सीट पर उपचुनाव हुआ करते थे। ये पहली बार है मध्य प्रदेश के अंदर इतनी विधानसभा, मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि एक साथ इतने विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव के नाम पर। सारे खरीद फरोख्त के मामले हैं, सारे षड्यंत्र के मामले हैं, सबको मालूम। इसमें से 3 ऐसे भी हैं जहां पर प्रत्याशी एक्सपायर होने के कारण जगह खाली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय हितेश वाजपेयी अभी बोल, हितेश वाजपेयी जी पहले जाके अपनी पगलें झांक लें, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप करोड़ों में विधायक खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार करेंगे। गरीबों का 10 किलो का आटे का पैकेट 8 किलो 7 किलो का भी बांटा था, अब आप 6 किलो का बांटेंगे, क्योंकि आपने जो अभी पैसा खर्च किया है वो भी तो आपको निकालना है। जी जी, निश्चित रूप से। शर्मा जी, हितेश जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ लाइन पर। हितेश जी, आप शर्मा जी ने जो अभी कहा उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे, और जो आप पहले कह रहे थे कृपया उसको भी जारी रखें। देखिए, मुझे किसी की बात का इसलिए जवाब नहीं देना क्योंकि कांग्रेस अभी मूलतः बेहद फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस से पलायन जारी है, कमलनाथ जी की अस्वीकार्यता कांग्रेस में जारी है, उनके प्रति असंतोष और विद्रोह जारी है, और ये 10 तारीख के बाद भी जारी रहेगा, क्योंकि उसके बाद कमलनाथ जी को वापस जाना है। कमलनाथ जी की जो दुकान है वो बंद हो चुकी है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं है। 1980 में ऊपर से पैराशूट लैंडिंग की तरह टिकट लेके सुरक्षित सीट से बड़ा मानते हुए वो आए थे। मध्य प्रदेश से उनका कोई लगाव नहीं है। उनके 7 पुश्तों में कोई मध्य प्रदेश में नहीं रहा। उनकी 24 कंपनियों में से मध्य प्रदेश में उन्होंने कभी निवेश नहीं किया। मध्य प्रदेश में हमेशा उन्होंने संसाधनों की लूट ही की है। 15 महीने की सरकार आई, उस दौरान भी उन्होंने कुछ भी गरीबों के लिए नहीं करना चाहा। संबल योजना बंद कर दी, मेधावी छात्रों की योजना बंद कर दी। सभी विधायकों के और खास तौर से ग्वालियर चंबल के जो विधायक हैं इनके यहाँ के सारे प्रोजेक्ट उठाकर छिंदवाड़ा ले गए वो, और इसी बात से नाराज होकर ये लोग बाहर आ गए। सिंधिया जी बार बार कहते रहे कि कर्ज माफी में प्रमाण पत्र नहीं बांटो, उनको कर्ज माफी करो, नहीं सुना उन्होंने। राहुल गांधी की बात नहीं सुनी, उनसे झगड़ा कर लिया, और राहुल गांधी से अभी फिर कर डाला। उनने बोला इमरती देवी से माफी मांग लो भैया, ऐसा नहीं कहते, लेकिन नहीं माने। अहंकार उनका कि राहुल गांधी जी ना समझे, वाजपेयी जी उनको तो कोई भी कुछ भी समझा देता है। वाजपेयी जी, बीच तो में ये सब बातें सरफेस पर आई हैं और टूट रही है कांग्रेस, डॉक्टर और लौट रहे कमलनाथ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, मैं आपसे यही इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि आज की जो हमारी बहस है इस बात पर चल रही है कि कमलनाथ जी ने आरोप लगाया है कि आप लोग भाजपा विधायक कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कांग्रेस के कई सिटिंग एमएलए उनको शिकायत कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि यदि भाजपा ऐसा नहीं कर रही है तो मार्च 2020 के बाद से लगातार लग रहे ऐसे आरोपों पर लगातार कांग्रेस कह रही है कि आप लोग ने खरीद फरोख्त की है, लगातार कांग्रेस कह रही है 35 करोड़ में खरीदा है, तो कोई लीगल एक्शन आपकी पार्टी क्यों नहीं लेती अगर इतना संजीदा आरोप लगाया जा रहा है तो? हम इनके लिए सरकार में थोड़ा ना आए, हम गरीबों के लिए आए। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने संबल योजना को चालू किया। हमने क्या किया, हमने किसान सम्मान निधि को 6000 से बढ़ाकर 10,000 किया। हमने क्या किया, हमने मेधावी छात्रों को फिर से लैपटॉप देने की योजना, छात्रवृत्ति देने की योजना जो इनने बंद कर दी थी वो हमने पुनः चालू करी। हमने क्या किया, हमने किसानों के लिए बोनस की राशि गेहूं पर, धान पर, उनको अतिरिक्त राशि किस प्रकार दी जा सकती है इस पर विचार करना और काम करना चालू किया। वाजपेयी जी, सरकार के कामकाज निश्चित रूप से सबके सामने हैं, लगातार वो सुर्खियों में रहते। मेरा आपसे केवल ये पूछना था कि ये 35 करोड़ वाला आरोप लेकर आप लोग जनता को कैसे कन्विंस करने की स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि कोई एक्शन तो आप ले नहीं रहे हैं।
नहीं, ये आरोप जिनका है और आपके बीच का विषय, आप दोनों एक दूसरे को समझाइए, जनता का तो नहीं है। जी। क्योंकि जनता के बीच हम लोग भी जा रहे हैं, तो जब जनता का विषय नहीं है तो हमें क्या करना। कांग्रेस गाती रहे अपने राज। जी जी तो कांग्रेस तो भाई उसका घर ही टूट गया ना, बर्बाद हो गया वो, तो बर्बाद जो हो गया आदमी वो क्या कहेगा, जी। गाली नहीं देगा, देते रहे गाली, उससे क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र में जनता के लिए काम किया जाता है, जनता की बातें सुनी जाती है और लोकतंत्र में जनता ही केंद्रित होती है। वहां पर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थोड़ा ना काम किया जाता है अहंकार के रूप में, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी कांग्रेस थोड़ा ना नष्ट कर दी जाती है। ये लोग व्यक्तिवादी लोग हैं। देश भर में कांग्रेस चलती है, वो जो कुछ नहीं कर पाता उस आदमी के पीछे, राहुल गांधी के। मध्य प्रदेश में पूरी कांग्रेस चल रही है एक व्यापारी के पीछे, जिसका कोई नाता ही नहीं है मध्य प्रदेश से। भाई उनका कोई साथ पुस्तों में कोई नहीं रहा है यहाँ पे, बात सच है, बता दो भाई कोई रहा हो तो। दुर्गेश शर्मा जी कुछ यहाँ पे उनका जन्म प्रमाण पत्र देख लीजिए आप उठा के यहाँ का। दुर्गेश शर्मा जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। जो पूरा देश बेच रहे हो, जिन्होंने देश को हमने समृद्ध करके दिया, हमने रेलवे समृद्ध बना के दी, हमने एयरपोर्ट बना के दिए, हमने देश के अंदर हर वो काम किया जो इंसान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए आवश्यक था, उनको आज ये बेच रहे हैं और व्यापारियों की बात कर रहे हैं, खुद मंडी लगा के बैठे हुए हैं, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा करोड़ों रुपए के लेन देन से विधायकों को खरीदा है। झुटलाएं यदि दम है तो सिद्ध करेंगे कि नहीं खरीदा, चाहे न्यायालय के सामने कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं ये इन्होंने अभी डॉक्टर वाजपेयी से हमने शर्मा जी यही सवाल पूछा था और आपने शायद सुना होगा, उनका ही कहना था कि ये कांग्रेस और आपके बीच का या मामला जनता का नहीं है। तो इस मामले में जो आप कह रहे हैं, क्या हितेश वाजपेयी जी अब भी डॉक्टर शर्मा जी की चुनौती पर आप कुछ बोलना चाहेंगे हितेश वाजपेयी जी? नहीं, देखिए मैंने फिर आपको कहा ये जनता के विषय ही नहीं है। आज जनता कोरोना से लड़ रही है तो हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? डॉक्टर वाजपेयी जनता केंद्रित विषयों पर जाना चाहते हैं। डॉक्टर वाजपेयी ये उस जनता से जुड़ा मामला है जिसने एक सरकार इस प्रदेश में स्थापित की थी और उसके बाद ये आरोप लग रहा है कि उसी जनता के जनमत को 35-35 करोड़ में खंडित कर दिया गया। तो जनता से जुड़ा मामला तो है ही अपने आप में। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता ने सर्वाधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। जनता ने बहुमत किसी को नहीं दिया था और जनता के बहुमत को जुगाड़ से स्थापित किया था कमलनाथ जी ने। तो कमलनाथ जी ने 7 लोगों का अभिमत खरीद कर सरकार में वो खुद बन बैठे। उसके बाद ना कांग्रेस उनसे संभली ना सरकार संभली, तो इसमें जनता क्या करे बेचारी। और आज प्रदेश में स्थिर सरकार है जो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, किसानों के लिए काम कर रही, छात्रों के लिए काम कर रही है। शर्मा जी कोई सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम शर्मा जी कोई सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। शर्मा जी प्लीज। हाँ जी, आप कहते हैं कि आपको जनता ने वोट ज्यादा दिया होगा, पर जनता ने इन विधायकों को कांग्रेस के पद में वोट दिया और वोट गुप्त मतदान होता है और वो उसका स्वयं का अधिकार होता है। उसने इन विधायकों को कांग्रेस के विधायक के रूप में चुना था, कांग्रेस की सरकार को चुना था। तो आपने चोरी से, डकैती से, लूट से उस व्यक्ति का वोट नहीं खरीद लिया, उस व्यक्ति का विधायक नहीं ले गए, उस पार्टी का विधायक नहीं खरीद लिया। आपने यदि चोरी किसी के संग करी है, लूट किसी के संग करी है, डकैती किसी के संग करी है, तो ये उसका मुद्दा नहीं है। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब तो आप ही को देना है। इसी तरह जनता वो सवाल पूछ रही है कि मेरा वोट मैंने कांग्रेस पार्टी को दिया, आपने क्यों खरीद दिया? आपने खरीदा है, आपने लूट करी है, आपने मध्य प्रदेश में लोकतंत्र को खंडित किया है और आपने जो खंडित लोकतंत्र को किया है उसको वही जनता फिर से जवाब के रूप में वोट में तब्दील करके फिर से जवाब देगी कि हमने एक बार कांग्रेस का नेता चुना था, पिछली बार हमने इसको 1000 में चुना था, अगली बार इस बार हम 10,000 में। जी शर्मा जी सुन लेते हैं। पिछली बार हमने 100 वोट से 500 और 1000 5000 वोट से जिताया था, 25,000 से जिताएंगे। जमानतें जब होंगी आपके लोगों। शर्मा जी सुन लेते हैं, शर्मा जी सुन लेते हैं आपके सवाल पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का क्या कहना है। डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर वाजपेयी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है। जी जी, आपने सुना आप शर्मा जी ने, दुर्गेश शर्मा जी ने जो नहीं, उनको छोड़िए ना, आपका कोई सवाल हो तो पूछिए। निश्चित रूप से मेरा भी वही सवाल था, उनका भी वही सवाल था हितेश जी। जी जी, असल में जनता का भी यही सवाल है कि आपने जनता का दिया हुआ वोट क्यों खरीद लिया, क्यों चोरी करके लूट लिया? डॉक्टर वाजपेयी अभी हमारा जो उन्होंने अपनी ताकत का उपयोग कांग्रेस के पक्ष में किया था, आपने उस ताकत को क्यों धोखे से खरीद लिया, धोखे से उस ताकत को कमजोर किया? आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित क्यों किया? यही सवाल मीडिया का है, यही सवाल मेरा, यही सवाल जनता का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित तो जवाब दीजिए।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने जैसा सवाल मीडिया का नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को भी सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी बीच में हमारी अनादि टीवी की टीम जहाँ जहाँ गई, जहाँ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ कई जगह वाकई जनता ने इस बात का सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को हमने एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुना था, उसको दूसरी पार्टी को क्यों अपना उम्मीदवार बनाकर हमारे सामने रखना चाहिए। ये सवाल पूछे गए, लगातार हम लोगों ने कई जगह कवरेज किया है। तो एक सवाल तो उठता है डॉक्टर वाजपेयी इस बारे में। इसी का जवाब लेने के लिए सब प्रत्याशी जनता के बीच में है कि कमलनाथ जी ने उनके वोट के साथ धोखा दिया। इन 25 जगहों पर कहीं पर भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, बल्कि उठाकर वो सब छिंदवाड़ा ले गए। 1 रुपए का काम इन्होंने इन 25 जगहों पर नहीं किया। किसानों के साथ उन्होंने धोखा दिया, और जब ऐसी स्थिति बनी, इन प्रत्याशियों के मार्फत इन विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों के साथ धोखा शुरू हुआ। उसके सवाल सिंधिया जी ने पूछने शुरू करे तो सिंधिया जी को कमलनाथ जी ने कहा सड़क पर उतर जाओ, और उस घटना को हमने पूरा देखा। तो जब कमलनाथ जी ने बोल दिया तुमको जाना, जहाँ जाना है जाओ, हम ये नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि सिंधिया जी और 25 विधायकों ने निर्णय लिया कि अब ऐसी कांग्रेस के साथ चलने का या व्यापारी कमलनाथ जी के साथ चलने का कोई अर्थ नहीं है, जो मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब जनता के विषयों को उन्होंने किनारे रख दिया है। उनके लिए सलमान और कैटरीना महत्वपूर्ण है, न कि एक किसान महत्वपूर्ण है। तो ये सब हम लोगों ने देखा, जनता ने देखा, उन 25 कांग्रेस के विधायकों ने देखा, सिंधिया जी ने देखा, और वो निकलकर कांग्रेस से बाहर आए और कांग्रेस की सरकार गिरी। वाजपेयी जी, बस आपसे एक आखिरी सवाल, शर्मा जी मैं चाहूंगा आप भी सुने। अभी आपने कहा कि ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, आप मुझसे मत पूछिए, या जो कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है, आप एक मिनट पूछने के लिए नहीं कहा। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं जानता हूं, तो मैं ऐसा कोई आग्रह आपसे नहीं करूंगा जिसमें आपको तकलीफ नहीं, हमें तकलीफ वाली बात नहीं है। मेरा आपसे केवल ये कहना था, जो आपने कांग्रेस के दुर्गेश शर्मा ने स्पेसिफिक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन लोकतंत्र में तो सत्तारूढ़ जवाब दिया कि कांग्रेस के सवालों का जवाब मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कांग्रेस की मानसिक, लेकिन आप तो सत्तारूढ़ दल में हैं। सत्तारूढ़ दल की तो विपक्ष के प्रति जवाब देने की अकाउंटेबिलिटी बनती है। डॉक्टर वाजपेयी, सत्तारूढ़ दल तो विपक्ष के प्रति जवाब दे रहते ही, आप तो सत्तारूढ़ पार्टी हैं। बिल्कुल ठीक है ना, जवाब देंगे उनके जो तार्किक सवाल होंगे। ऐसा थोड़े ना है कि हम उनके घोड़े के पीछे पीछे भागेंगे। लोकतंत्र को बचाने के सवाल, लोकतंत्र को बिल्कुल याद रखिए, सवाल पूछने के लिए मानसिक हालात ठीक होना चाहिए। हमें लगता है 10 तारीख के बाद ठीक हो जाएंगे, कांग्रेस बेहतर हो जाएगी। जी। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी और दुर्गेश शर्मा जी, आप दोनों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी और कांग्रेस की तरफ से दुर्गेश शर्मा जी को। दुर्गेश शर्मा जी ने आरोप लगाया, जो कमलनाथ जी ने कहा था वही उन्होंने कहा, कि उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदा जा रहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना था कि भाजपा इस तरीके के किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो विधायक हैं जो कमलनाथ सरकार की जनता से वायदा खिलाफी से नाराज़ होकर यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो सवाल कांग्रेस उनसे पूछ रही है, उसके जवाब मतदाता आने वाली 10 तारीख को, जो मतदाताओं का जवाब सबके सामने आ जाएगा। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।